हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9। इससे पहले हमने किया हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस करी हमने, राइट। एक हेनरीज लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन है, ये बोर्ड में काफी बार आ जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ ये वाला। एक्सप्लेन व्हाई एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर rather देन इन वार्म वाटर। ठीक है ना, वो कहता है एक्वाटिक स्पीशीज मोर कंफर्टेबल कोल्ड वाटर में क्यों होती हैं वार्म वाटर से ज्यादा। कह रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। टेम्परेचर के बढ़ने से वाटर का जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिससे रिजल्ट क्या आता है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीजेज। जिससे जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसमें वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इट बिकम्स ऑब्वियसली ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी तो सांस लेने में मुश्किल होगी ना, तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू ब्रीथ एज ऑक्सीजन इज लेस। इसीलिए कहता है एक्वाटिक स्पीशीज आर नॉट कंफर्टेबल इन वार्म वाटर। टेम्परेचर इंक्रीज करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट हो जाता है उनको ब्रीथ लेना। ओके, आज हम करेंगे कुछ 5-6 न्यूमेरिकल्स ऑफ हेनरीज लॉ। यहाँ पे हमारा फिर हेनरीज लॉ, रियोल्स लॉ, सब कुछ एक पार्ट जो है खत्म हो जाएगा आज। ठीक, तो न्यूमेरिकल करते हैं। आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, the partial pressure of ethane over a saturated solution containing इतना ग्राम of ethane is 1 bar। ग्राम मतलब हमें क्या दिया हुआ बेटा, हमें ये मास गिवन है 6.56 10 raised to power minus 2 ग्राम, जिसका 1 बार मतलब कि प्रेशर क्या है हमारे पास 1 बार। इफ द सॉल्यूशन कंटेन इतना ग्राम ऑफ इथेन, देखो है तो इथेन की बात हो रही है ना, देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। कहता है अगर इथेन का मास इतना हो जाए उस केस में पार्शियल प्रेशर क्या होगा। कहता है अगर इथेन का मास इतना हो जाए तब पार्शियल प्रेशर क्या होगा। देखो ये भी इथेन है, इट मींस दोनों का जो हेनरी कांस्टेंट है, जो के की वैल्यू है वो तो सेम रहेगी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला m इज इक्वल टू के एच पी, राइट। तो के एच कैसे आ जाएगा यहाँ से, m बाई पी, दिस अपॉन दिस, 1 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा हमारे पास। अब ये के एच की वैल्यू आ गई, अब ये के एच की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगेन फॉर्मूला यूजिंग m इज इक्वल टू के एच इंटू पी, हम यहाँ पे प्रेशर निकालना है, राइट। तो क्या आ जाएगा m अपॉन के एच, m कितना, सॉरी m कितना 5.0 10 raised to power minus 2, के एच कितना 6.56 10 raised to power minus 2, which is equal to 0.762 bar। आंसर क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सा हमारे पास ये फॉर्मूला था, इसी को 2 बार अप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर, ओके। सेकंड क्वेश्चन, solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट। हमें KH निकालना है, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, H2S की सॉल्युबिलिटी दी हुई है इतनी। देखो अकॉर्डिंग टू, अगर हम हेनरी लॉ की बात करें और एसटीपी भी बात करें ना, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इस केस में प्रेशर क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो कहते हैं फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर ऑफ H2 गैस इज इक्वल H2S इज इक्वल टू KH इंटू XH2S, यही फॉर्मूला है ना, प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन। ओके, इस केस में प्रेशर हमें पता है 1 है, KH हमने निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, हमें कुछ गिवन है 0.195 मोलल, मोलल मींस मोलालिटी, एंड मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो इन केसेस में हम कुछ करते हैं, इन केसेस में सपोज करो हमने लेट करा कि जो ये मास ऑफ सॉल्वेंट है ये 1 kg है, दिस मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg। अगर ये 1 हो जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स मोलालिटी के क्या हो गए, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या हो गया ये
मोलालिटी का इक्वल। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स, जस्ट वेट 2 मिनट। हाँ जी बच्चों, तो मोलालिटी कितनी थी? 0.195 मोलर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी कितने हो गए? 0.195 मोल। ठीक है, अब ये वाटर की बात की जा रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मतलब कि सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे आ जाएगा? याद हो तो ये वैल्यू आपने लर्न रखनी है हमेशा, 55.56 मोल्स। अब क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन H2S का, सॉल्यूट है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन यही होता है, हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं उस चैप्टर के। तो ये मेरे पास आता है 0.0035। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमें KH निकालना था ना, तो प्रेशर है 1, मोल फ्रैक्शन है मेरे पास ये। इसे सॉल्व करोगे मेरे पास आ जाएगा 285 एटमॉस्फेयर आंसर। क्लियर बेटा? आगे समझ क्वेश्चन? बहुत सिंपल था, बस बात यहाँ पे ये आती है कि जो मोलालिटी है उससे हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। कैसे? इसको 1 लेट कर लेते हैं तो मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो जाती है। तो जो मोलालिटी थी वही मेरे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गया मेरे पास। क्लियर बेटा? आगे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ N2 gas is bubbled through water। देखो ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना? एनसीईआरटी क्वेश्चंस करोगे तभी आप बाकी कर सकते हो। ओके, इफ N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve? हमने नाइट्रोजन गैस के मिलीमोल्स निकालने हैं जब वो 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व हो गया है। पर एज्यूम दैट कि जो N2 का प्रेशर है वो इतना है और उसका KH कितना है? इतना। अगेन बात आती है हेनरीज कांस्टेंट की, तो हमारे पास क्या कहता है लॉ? प्रेशर ऑफ दिस इज इक्वल टू KH इंटू नाइट्रोजन की बात हो रही है ना हमारे पास, तो पहले हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ये क्या आया हमारे पास? प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH। कितना है प्रेशर? 0.987। KH कितना है? किलो बार में है और ये बार में है, तो इसको भी आप बार में चेंज कर दो, ये बन जाएगा 76480 बार इंटू 1000। ओके, तो ये आ गया 76480 बार, बार से बार कैंसिल हो जाएगा ना। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.29 10⁻⁻⁵। क्लियर? ये आ गया बस मोल फ्रैक्शन। निकालना क्या है? मिली मोल्स ऑफ N2 गैस, राइट? वो कहता है इफ N moles of N2 are present in 1 liter of water। कहता है N moles N2 के है जो 1 लीटर ऑफ वाटर में प्रेजेंट है, तो मोल्स वाटर में कितने हो जाते हैं? 55.56। ये तो हमें मोल्स पता ही है वाटर के, है ना? तो एक और दोबारा से हम क्या निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसके नाइट्रोजन के, यही तो निकालना है हमने, अपॉन दिस प्लस 55.5, राइट? ये आ गया n बाय 55.5। जब ऐसी कैलकुलेशन बहुत हार्ड जाती हैं उस केस में हम इसको निग्लेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, इसको हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को, ये भी मोल फ्रैक्शन है, ये भी मोल फ्रैक्शन है, इस वैल्यू को मैं इसके कंपेयर कर दूं, n बाय 55.5 इज इक्वल टू 1.29 10⁻⁻⁵। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा 71.595 10⁻⁻⁵ मोल्स। बट मोल्स नहीं, हमने निकालने थे मिली मोल्स, तो 0.716 मिली मोल्स आंसर। क्लियर बेटा क्वेश्चन? आगे समझ कैसे करना था हमने?
बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज है, बस कैलकुलेशंस थोड़ी सी हार्ड हैं इस चैप्टर की, और इस चैप्टर में है ही सिर्फ न्यूमेरिकल्स। थ्योरेटिकल आपको कभी कुछ नहीं आता, आपको न्यूमेरिकल ही आता है इस चैप्टर में से। ओके, सो योर फोर्थ क्वेश्चन, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर, at what partial pressure oxygen will have a solubility of 0.05 gram per liter in water at this Henry's constant ऑक्सीजन की हमें वाटर में इतनी दी हुई है, एज्यूम जो डेंसिटी है सॉल्यूशन की वो सेम है एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। देखो इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्यों कहा मैंने, तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 इन लीटर्स। तो मैंने कहा 1 लीटर सॉल्यूशन में मैंने लेट कर लिया 1000 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 1000 माइनस 0.05। ठीक है ना भाई, अगर मैंने पूरा वाटर 1000 ग्राम लेट कर लिया सॉल्यूशन का, तो सॉल्वेंट क्या होगा 1000 माइनस 0.05 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम। 1000 में से आप 0.05 माइनस करोगे, अप्रोक्सीमेटली 1000 ही आएगा, राइट। निकालना क्या है मैंने, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर, मींस मैंने निकालना है P ऑफ O2 विच इज इक्वल टू KH इंटू X ऑफ O2। KH है हमारे पास, ये निकालना है मैंने, तो चाहिए क्या मुझे, मोल फ्रैक्शन। X ऑफ O2 क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस वाटर। जहां तक मुझे पता है वाटर के मोल्स क्या होंगे 55.5, और ऑक्सीजन के मोल्स कैसे होंगे, क्या होंगे 0.05 ऑक्सीजन के मोल्स है ना ये, अपॉन उसका मोलर मास 32, 0.05 अपॉन 32, 0.05 अपॉन 32 प्लस 55.5। यू कैन निग्लेक्ट दिस ऑल्सो, कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाता है 2.81 10 raised to power minus 5। नहीं निग्लेक्ट करते तो अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू आती है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू यहां पुट करी तो प्रेशर आ जाएगा, KH हमें दिया हुआ है 34.86, बट किस में दिया हुआ है, किलो बार में, इसको बार में चेंज कर दो, इंटू 1000 इंटू 2.81 10 raised to power minus 5, ये आ जाएगा 0.98 बार आंसर। क्लियर बेटा, आगे समझ, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 5, एयर कंटेन्स O2 and N2 in the ratio of 1:4। O2 और N2 की रेशियो दी हुई है, ये O2 है ये N2 है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ सॉलिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इसकी रेशियो निकालो O2 और N2 की, जब उनका हेनरीज कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, ये O2 का हेनरी कांस्टेंट और ये N2 का हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक। ओके, हम बात करते हैं प्रेशर ऑफ O2 की। देखो प्रेशर का मतलब क्या है हमारे पास, यहाँ पर कितना दिया हुआ है O 1, टोटल कितना हुआ 5, कितना आ गया 0.2 बार, क्योंकि एयर कंटेन कर रहा है। प्रेशर ऑफ N2 कितना 4, टोटल 5, 0.8 बार, ठीक है। हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन की रेशियो निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो। मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, P ऑफ O2 अपॉन KH ऑफ O2, राइट, ऐसे आएगा ना। प्रेशर क्या होता है K इंटू एक्स, राइट। तो प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर, O2 का प्रेशर निकाला हमने ना 0.2। चलो इसको अभी हम फॉर्मूले में लिखते हैं, अभी हम पुट नहीं करते हैं, फिर इजी हो जाएगा सॉल्व करना ना हमारे लिए। तो लिख भी लो 0.2 अपॉन 3.30 10 raised to power 7। N2 N2 का आया 0.8 अपॉन, इसका था 6.60 10 raised to power 7।
उसने कहा था इसकी निकालो रेशियो, तो 0.2 अपॉन 3.30 10 रेज टू पावर 7 इंटू ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 6.60 10 रेज टू पावर 7 अपॉन 0.8 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 7 क्या हो गया कैंसिल। जब ये सारा सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 1:2 आंसर। वो लिख ही रहा है, ये तो काटोगे तो 4 पे कट गया, ठीक है, देखोगे तो ये भी 2 पे कट गया, ये 1 पे और ये 2 पे कट गया, तो 1/2 हमारे पास आंसर आ गया 1:2 जो हमने रेशियो निकालनी थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक। योर लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ये सिंपल नहीं है, इसको समझने में तुम्हें टाइम भी लगे शायद, ठीक है, तो इसमें कुछ फॉर्मूला चेंजेस की बात आती है। व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, जब कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, जब भी कॉन्सेंट्रेशन की बात करता है तो वो कुछ मोलारिटी इन चीजों की बात करता है। शुड बी प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, assume a temperature of 25 degrees Celsius, a total pressure of 1 atmosphere and mole fraction of nitrogen is this। उसका हमें हेनरीज कांस्टेंट भी दिया हुआ है। पहली बात वो कह रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन निकालो। देखो कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा KH इंटू प्रेशर ऑफ N2। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ठीक, कुछ नया फॉर्मूला मान लिए कंसंट्रेशन का, ठीक। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है टेम्परेचर, हमें KH तो दिया हुआ है, हमें प्रेशर निकालना पड़ेगा। और प्रेशर कैसे आएगा x ऑफ N2 इंटू P टोटल, ये फॉर्मूला भी होता है ना हमारे पास, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन तो दिया हुआ है हमें 0.8, P टोटल भी है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर, 0.78 इंटू 1 एटमॉस्फेयर विच इज कॉल्ड 0.78 एटमॉस्फेयर। लेकिन मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा mm में, K की यूनिट्स क्या है mm, तो क्या करेंगे 0.78 इंटू 760 mm, इतना ही होता है प्रेशर, तो ये आ गया 592.8 mm। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी KH इज 8.42 10 raised to power -7 into 592.8 which is equal to 4.99 10 raised to power -4 मोलर। क्लियर बेटा, हमारे यहाँ पे हेनरीज लॉ का टॉपिक टोटली कंप्लीट हो जाता है विद न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ओके, तो वो हमारा होगा 10th लेक्चर। हमारे आज तक के 9 लेक्चर्स हो गए हैं ओवर। अपना इन लेक्चर्स को दोबारा रिपीट करो, एक बार कंप्लीट करो, फिर हम आगे करेंगे। ओके, बाय बच्चों।